नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, आज हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में और विधान परिषद के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। विधानसभा क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 के अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। याद रखिएगा, किसके बारे में? विधानमंडल के बारे में। और जो विधानमंडल है वो विधान सभा, परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर के बना है। जैसे वहाँ पर आप केंद्र में देखे हैं ना, सदन कैसे मिलकर बना है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी तरीके से विधानमंडल आप जो देख रहे हैं, विधानमंडल 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगा। विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विधानसभा मैक्सिमम 500 सदस्य और कम से कम 60 सदस्य से मिलकर बनेगा। ठीक है। और इन सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से होता है। जैसे आप देखे होंगे, आपके क्षेत्र से विधायकी के चुनाव लड़ते हैं तो विधानसभा में बैठते हैं वो लोग। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं 500 और 60 का। संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में राज्यों में सिक्किम में 32, मिजोरम और गोवा में 40, मिजोरम और गोवा में जो 500 और 60 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 60 से कम है। एक सिक्किम का आप देख लिए, एक मिजोरम और गोवा का देख लिए। इनके अतिरिक्त पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा अपने उत्तर प्रदेश 403 है ना। इसका विधानसभा किसका है सबसे बड़ा? यूपी का। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। आप देखेंगे विधानसभा का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न होता है। अनुच्छेद 170 के 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य ही हो। मतलब कुल मिलाकर के इस तरीके से विधानसभा के सीटों की संख्या बंटवारा करिए कि प्रदेश के सभी क्षेत्र उसमें सम्मिलित हो जाएं। कुल मिलाकर के कहना यही है। अब विधानसभा जब है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित हो गई तो विधानसभा में एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी विधानसभा में सीट होती है। तो विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार लगभग समान ही होते हैं। ठीक है। ये अध्यक्ष यहाँ पर बैठते हैं, जैसे लोकसभा में बैठते हैं वैसे यहाँ पर विधानसभा में अध्यक्ष बैठते हैं। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष या विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करते हैं। अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उनकी जगह पर उपाध्यक्ष का काम आता है। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001, 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक
यही रहेगा, क्या, जो मैक्सिमम हमने आपको बताया है। ठीक है, जो अभी आपने देखा कहाँ पर कितना हो सकता है वो बताया है हमने। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा के सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कि विधानसभा सदस्य अगर किसी को बनना है उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष, ये दोनों गुण होने चाहिए। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है 332 के तहत, कि जनजाति SC/ST के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, अब इसी के साथ में विधान परिषद पढ़ लेते हैं। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी विधानसभा हम लोगों ने पढ़ा, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विधान परिषद। विधान परिषद क्या है, अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्पादन के लिए उपबंध कर सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि विधान परिषद सभी राज्यों में हो, संसद जिसमें चाहेगी उसमें विधान परिषद होगा उस राज्य में। और यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करें। अब विधान परिषद की बात करें, ये कन्फर्म हो गया कि विधान परिषद जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में हो। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 171 के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। इन 6 राज्यों के नाम देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी। ये 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मतलब एक तो याद रखिए यूपी, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बाकी सब साउथ की तरफ के हैं। ठीक है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा स्थायी सदन है वैसे विधान परिषद एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है, स्थायी सदन है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है। प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं सदस्य से। ठीक है, अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार 171 के 1 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं रहेगा। मतलब जो विधान सभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 जितनी भी संख्या होगी उससे ज़्यादा, उससे कम ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या नहीं रहेगी। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के ऐसे डिसाइड की जाती है कि विधानसभा में उस राज्य में कितने विधानसभा में सीट है उसका 1/3 कर दीजिए, उससे कम ही विधान परिषद में होगा। ठीक है, ये बात कही गई है। अगला है 1/3 से अधिक नहीं होगा, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में विधान परिषद 40 से कम नहीं होगा। याद रखिएगा, कम से कम तो 40 होना ही है। ठीक है, विधान परिषद की संख्या 40 से कम नहीं होगा, 40 से कम नहीं होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सबसे ज़्यादा 100 सदस्य हैं। अनुच्छेद 171 के 4
171 के 4 के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। एकल अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक तरीके से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करें अगला, अनुच्छेद 171 के खंड 2 में प्रावधानित है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति से ही होगा। उसके अनुसार तदनुसार विधान परिषद की यथाशक्य से निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने, शेष सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं आगे। अगला है अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल के सदस्यता के लिए अर्हताएं निहित हैं, के सदस्यता के लिए अर्हताएं निहित हैं। और अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निर्हरताएं का भी उल्लेख है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए सदस्यता के लिए कितने के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। अनुच्छेद 192 के अनुसार 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है कि कोई भी सदस्य अयोग्य है कि नहीं है। इसका जो चर्चा है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से। अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठक से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, जैसे कि आप केंद्र सरकार में देख रहे थे। अब राज्य का मंत्रिपरिषद देखें। राज्य मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, मतलब एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसकी बात 163 में कहा गया। अब अनुच्छेद 164 के 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 164 के खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। जैसे आप वहाँ पर देख रहे थे कैबिनेट, वही चीज़ यहाँ पर है, राज्य मंत्रिपरिषद जिसको नाम दिया गया है। ठीक है, और अगला है अनुच्छेद 164 के 4, अनुच्छेद 164 के 4 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, 6 माह मैक्सिमम 6 माह अगर नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है
किसमें? अनुच्छेद 167 में। अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? राज्यों के विधायिका, राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर पहला है विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। दूसरा है विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। तीसरा है विधानसभा एवं राज्यपाल, विधानसभा और राज्यपाल। चौथा है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो इसमें से क्या होगा आंसर, आप बताइए। इसमें से विधानसभा और राज्यपाल ये भी हो सकता है, और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों आंसर इसका होगा, ठीक है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल शामिल है, विधानसभा शामिल है और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इस प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसके संदर्भ में तो आप विधानसभा और राज्यपाल बोलेंगे। अगर विधान परिषद है तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों आंसर होगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर विधानसभा राज्यपाल भी हो सकता है और विधानसभा राज्यपाल और विधान परिषद भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर राज्य में विधान परिषद हो। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिका, राज्य विधान पालिका। अगला क्वेश्चन है राज्य में राज्य विधान पालिका, राज्य विधान पालिका, राज्य विधान पालिका स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन। तो इसका उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा विधान पालिका परिषद, विधान पालिका परिषद इसका उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 168 के 2 के अनुसार जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा, विधान या विधान पालिका परिषद उच्च सदन, विधानसभा निचला सदन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है, ठीक है। अनुच्छेद 171 में है। अब जब 171 आया तो 170 भी पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, विधानसभा की संरचना से संबंधित है। 172 है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, कि विधानमंडल की अवधि कितनी होती है, विधानमंडलों की अवधि। तथा अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल के सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में दूसरे सदन के स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सा सही विधि है? ठीक है, तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संसद से पारित विधि द्वारा ही आप दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? किसको समाप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो किस राज्य में? तो राज्य विधान
सभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, विधानसभा द्वारा तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा विधान परिषद का सृजन कर सकती है या उसकी समाप्ति कर सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने का इजाज़त मिलती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पारित करने की इजाज़त दी गई है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से किसी एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169 याद रखिएगा, इसके तहत ही विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की बात कही गई है। ठीक है। अगला, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कोई नहीं, मतलब इसमें ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है कि मतलब 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1/6 होगा। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा कोई सदस्य में मनोनीत की बात नहीं है। आप ये मान कर चलिए लगभग 1 कुल सदस्यों का 1/10, ये याद रखिएगा, इतना राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। कुल सदस्यों का 1/10 को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विधान परिषद को लेकर के हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, विधान परिषद को लेकर के कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, आपको बताना है कौन कौन सा सेंटेंस सही है। बताइए, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का कार्यकाल परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? तो मित्रों, परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं, परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस सेंटेंस में याद रखिएगा, सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, यह एक स्थायी सदन है, सही बात है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, ऐसा नहीं है। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किसे भंग नहीं किया जा सकता? तो विधान परिषद या राज्यसभा को समाप्त, मतलब भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। हाँ, ये अगर बात है, जैसे विधान परिषद को भंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ समाप्त कर सकते हैं। भाई खत्म कर दिए हम, भंग नहीं करेंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये याद रखिएगा। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। आप बताइए, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बताना है कि निम्न में से किसके पास विधान परिषद नहीं है। बिहार के पास है, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन चारों में से बताना है विधान परिषद किसके पास नहीं है। तो राजस्थान के पास नहीं है, बाकी बिहार के पास है, यूपी के पास है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यूपी, बिहार, कर्नाटक और एमपी। तो आंसर होगा एमपी, सीधे सिंपल सी बात है। ठीक, अच्छा आप हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम आप हमको बताइएगा, और कहाँ की वो मुख्यमंत्री थी ये भी बताना है। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट वुमेन सीएम कौन है ना, और किस स्टेट की है।
महिला मुख्यमंत्री कौन है और किस स्टेट की हैं? आइए, मुख्यमंत्री की बात हुई है तो बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक वो पद पर बना रह सकता है। 6 माह बाद सदस्यता लेना ही है। ठीक है, तो ये था आपके सामने विधानसभा और विधान परिषद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।